हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट ऑफ वाटर ऑन एन अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट व्हेन जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप्स। ये आपका नेक्स्ट केस है मूविंग प्लेट में। इसके पहले हम लोगों ने केसेस मूविंग प्लेट के लिए देखा है, ठीक है, प्रीवियस सेशन में। अब आज के इस सेशन में हम लोग डायरेक्ट अनसिमेट्रिकल प्लेट को स्टार्ट करेंगे। पिछले केस में मैंने आपको दिखाया था कि एक मूविंग कर्व प्लेट था एंड जेट उसके सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा था। तो फिर एफ एक्स, एफ वाई, वर्क डन, ठीक है, एफिशिएंसी, ये सभी कैसे कैलकुलेट किया जाए ये मैंने आपको बताया था। बट आज के इस सेशन में हम लोग अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट के बारे में बात करेंगे जिसमें जेट टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है। ओके और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। तो आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है। और वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना आपको आना चाहिए क्योंकि पावर प्लांट में भी वेलोसिटी ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर यदि आप अच्छे से सीख लेते हैं तो पावर प्लांट में फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। ओके चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, देखिए क्या कह रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट ऑफ वाटर, जेट ऑफ वाटर के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा किसके ऊपर, तो कह रहा है कि ऑन एन अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट। एक अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट है, उसके ऊपर जेट ऑफ वाटर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड when jet strikes tangentially at one of the tips। जब जेट उस मूविंग कर्व्ड प्लेट पर टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा हो, सेंटर पर नहीं कर रहा है, टेंजेंशियली उसके एक टिप पर स्ट्राइक कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो चलिए आपका यही केस है। अब हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, दिस इज द केस। ओके चलिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बड़ा बनेगा इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। ओके देखिए माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि ये आपका कर्व्ड प्लेट है, लेकिन ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। दिस इज द अनसिमेट्रिकल कर्व्ड प्लेट। ओके एंड ये कर्व्ड प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट है और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इस तरफ है, और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके एंड आपका जेट यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। ओके फिर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो फिर यहाँ से प्लेट के अलोंग मूव कर जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, याद कीजिए कि जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन कब, तो जब ये प्लेट स्मूथ हो और इम्पैक्ट के कारण लॉसेज जीरो हो रहा हो। ओके तो फिर ये यहाँ से सेम वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। ओके बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए चूँकि जेट यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है तो इस टिप को हम लोग बोलेंगे इनलेट। दिस इज योर इनलेट टिप। यहाँ से आपका जेट ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है तो इस टिप को हम आउटलेट टिप कहेंगे। बात समझ में आ गया। ये हमारा इनलेट टिप है, ये हमारा आउटलेट टिप है। ओके चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब जैसा कि आप याद कीजिए प्रीवियस केस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेट मूव कर रहा हो तो जेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक नहीं कर पाता है, वो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। ओके और रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होता है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस प्लेट वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू। ओके चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए तो इसे हम लोग इनलेट मान रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग 1 पॉइंट कहेंगे एंड इस पॉइंट को हम लोग 0.2 कहेंगे, ठीक है। दिस इज आवर
0.1 and this is our 0.2. This is our 0.2. 1 क्या है इनलेट, 2 क्या है आउटलेट. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या हम वी आर से लिख सकते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी वी आर, आर फॉर रिलेटिव, वी फॉर वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी बराबर आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है v माइनस यू, पढ़ा है ना जी. ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, एक एक चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से सुनना है, ठीक है. तो रिलेटिव वेलोसिटी तो ये होता है, आप जानते हैं. अगर मैं बोल दूं कि बाबू रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे कितना होगा, आउटलेट पे कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए. सो रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे VR1. रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, इनलेट को हम 1 पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं, सो VR1 उसे हम लोग बोलेंगे. ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट. तो जब आप 1 पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी ये भी क्या हो जाएगा जी, V1 माइनस U1. 1 पॉइंट पे VR1, V1 U1, तो इस तरह आप लिखेंगे. ओके, उसी तरह यदि मैं बोल दूं कि रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट मतलब 0.2 पर, तो आप क्या लिखेंगे, VR2 इज इक्वल टू V2 माइनस U2. यही लिखेंगे आप. यहाँ तक आपको आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है. ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है. किस तरह जेट स्ट्राइक करेगा, किस तरह यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वो सब तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है. ये तो आप जानते हैं. ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं. सो V1 बराबर क्या आप लिख सकते हैं, VR1 प्लस U1. V1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं VR1 प्लस U1. उसी तरीके से यहाँ पर भी आप V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, VR2 प्लस U2 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर इसको देखकर आप एक कंक्लूजन निकालिए. क्या निकालिए कंक्लूजन, क्या इस तरह लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. मतलब VR1 और U1 ये दोनों मिलके हमें क्या देगा, V1 देगा, ठीक है. एब्सोल्यूट V1 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट. V2 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट. VR2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट. VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट. U1 और U2 क्या है, U है वेलोसिटी ऑफ प्लेट, तो U1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट. U2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट आउटलेट. बात समझ में आ रहा. अभी इन दोनों के वैल्यू पर आप ध्यान मत दीजिए कि सर U1 U2 तो बराबर होगा, ठीक है. ये सब वैल्यू पर ध्यान मत दीजिए, वो सब बताऊंगा मैं आगे. अभी फ़िलहाल चूँकि मैंने पॉइंट इनलेट और आउटलेट का पॉइंट 1 और 2 लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर U1 बोलूँगा, यहाँ पर U2 बोलूँगा, ठीक है. बाद में हम देखेंगे कि U1 और U2 तो बराबर होगा. क्यों बराबर होगा जी, ये प्लेट है, मान लीजिए कि ये प्लेट कर्व प्लेट है, तो ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है आगे, तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर भी उतना ही वेलोसिटी होगा, यहाँ पर भी उतना ही वेलोसिटी होगा. कोई भी चीज़ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस थिंग पर डिफरेंट पॉइंट्स का वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगा ना जी. दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा.
मतलब ये अगर u वेलोसिटी से जा रहा है, इसका साफ मतलब है कि इस पॉइंट का भी वेलोसिटी u ही होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी u ही होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ पर, चूँकि इनलेट को मैं 1 से दिखा रहा हूँ, आउटलेट को 2 से दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अभी फ़िलहाल u1 u2 से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं आपको ये चीज़ वहाँ पर लिख दूँगा कि u1 u2 दोनों सेम है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो v1 बराबर vr1 प्लस u1 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये हुआ दिस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों ऐड होके हमें क्या देगा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी देगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या हुआ ये देखिए, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, मान लीजिए कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, एक सेकेंड, मान लीजिए कि आपका ये u1 है, दिस इज़ u1, और फिर ये vr1, ठीक है, ये मान लीजिए vr1, ये वाला vr1 है, ठीक है। तो ये u1 और ये vr1 दोनों आपस में मिलके हमें क्या देगा? हमें v1 देगा, यानी ये वेलोसिटी हमारा v1 हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। या ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लीजिए u1 है, ये आपका मान लीजिए vr1 है, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें v1 देगा, क्योंकि साफ कह रहा है कि vr1 प्लस u1 इज इक्वल टू v1। इसे ही बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और ये किस तरह होता है देखिए, ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये u1 वेक्टर जहाँ पर एंड हुआ, वहीं से देखिए दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है, vr1 शुरू हो रहा है। तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमें क्या देगा? वो हमें v1 देगा। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह ये भी होगा जी, उसी तरह तो ये भी होगा ना, यानी vr2 प्लस u2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? v2 होना चाहिए। ओके, तो यही दोनों चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसी दोनों चीज़ का यूज़ होगा वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ आपके ध्यान में है और ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो फिर आपको यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ये तो आप जानते हैं ना, vr1 बराबर v1 माइनस u1, तो यहाँ से v1 बराबर तो आप लिख सकते हैं vr1 प्लस u1। ये वेलोसिटी वेक्टर है ना ये, तो vr1 प्लस u1 यानी रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमें मिलके क्या दे रहा है? हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी दे रहा है। मतलब ये दोनों वेक्टर ठीक है को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? v1 मिल जाएगा। और इसे ही बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये किस तरह होता है? तो एक वेक्टर देखिए जा रहा है और वो वेक्टर जहाँ पर एंड हुआ है, ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का जो एरो होगा, इस u1 वेक्टर का एरो तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअल में आप यहाँ पे दिखाते हैं ना, तो फर्स्ट वेक्टर का एरो के एरो से जब दूसरे वेक्टर का टेल, ये टेल हुआ ना इस वेक्टर का, देखिए u1 वेक्टर का टेल ये हुआ, हेड ये हुआ, फिर vr1 का टेल ये हुआ, हेड ये हुआ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का कहना है कि जब फर्स्ट वेक्टर के एरो से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ हो, दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट बोल सकते हैं आप, या एक तीसरा वेक्टर हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी देख लीजिए, इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गया? तो यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इसी दोनों चीज़ का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने में। सो आई होप कि आप ये अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करेंगे,
क्योंकि भले ही टाइम लग जाए, ज़्यादा टाइम लग जाए इस चीज़ को समझने में, लेकिन ये आपके समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वेलोसिटी ट्रायंगल अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आपको पावर प्लांट हो गया या हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वहाँ पर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये इनलेट हो गया, यहाँ से हमारा जेट आ रहा होगा और इसको स्ट्राइक करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि सर स्ट्राइक जो करेगा वो तो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक करता नहीं है। ओके, तो आइए देख लीजिए, मान लीजिए कि ये रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, ये रिलेटिव वेलोसिटी से मान लेते हैं स्ट्राइक किया। थोड़ा सा इस फिगर को नीचे बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस फिगर को, इस प्लेट को ओके, चलिए अब फिगर सही है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो आप भली भांति जानते हैं कि यहाँ से जो जेट आ रहा होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो आइए रिलेटिव वेलोसिटी का लाइन हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी VR1, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। ये तो आप दिखा सकते हैं ना जी, क्योंकि आप जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी से ही स्ट्राइक करेगा। ओके, अब यहाँ देखिए, इसका वेलोसिटी u है, तो इनलेट पर इस प्लेट का वेलोसिटी u1 होगा, आउटलेट पर प्लेट का वेलोसिटी u2 होगा। तो यहाँ यानी यहाँ पर हमें u1 शो करना होगा, u1 दिखाना होगा, u1 को हमें दिखाना होगा। लेकिन u1 किस तरफ होगा, ये चीज़ हमारे माइंड में रहना चाहिए कि u1 हम कहाँ से दिखाएंगे। तो उसके लिए आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इनलेट पर हमने अभी अभी देखा है कि v1 इज इक्वल टू VR1 प्लस u1 होना चाहिए, ये होना चाहिए इनलेट पर। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर आप बोलें कि सर u1 अगर हम इस तरफ दिखा दें, अगर u1 हमारा इस तरफ हो, ये हमारा u1 हो जाए। एक केस ये भी हो सकता है कि u1 आपका ये हो जाए, आपका u1 ये हो जाए। बात समझ में आ रहा? इस VR1 के इस तरफ भी u1 हो सकता है या इस तरफ भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो है ना। दोनों में से कोई एक ही सही होगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है कि u1 इस तरफ से भी हम दिखा सकते हैं, u1 इस तरफ से भी दिखा सकते हैं। तो किस तरफ होगा, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि सर ये u1 होना चाहिए। अब एक चीज़ आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने u1 को ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों दिखाया है। तो बाबू, ये प्लेट हॉरिजॉन्टली जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी के पैरेलल आप u1 दिखाएंगे ना। ये क्या है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब x डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट, तो उसका भी जो डायरेक्शन आप दिखाएंगे वो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही होना चाहिए, x डायरेक्शन में ही होना चाहिए। इसीलिए हमने u1 को देखिए x डायरेक्शन में ही शो किया है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, यानी ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ किए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं, अगर आपका इच्छा होगा कि सर इस u1 को अगर लिया जाए, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि सर VR1 प्लस u1 बराबर v1 होता है, तो आपने बोला कि सर इसको आप मिला दीजिए, आपने बोला कि सर इसको मिला दीजिए तो ये हमारा v1 हो जाएगा, आपने ऐसा कहा। ओके,
क्या ये सही है? आप चेक कर लीजिए। इस वेक्टर का एरो यहाँ पर है और फिर इस वेक्टर का टेल यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो इस फिगर को, इस ट्रायंगल को देखकर आप क्या कहेंगे? इस ट्रायंगल को देखकर आप ये कहेंगे कि सर u1 प्लस v1 बराबर क्या मिल रहा है हमें? vr1। इस वेक्टर का एरो देखिए यहाँ पर है, उसी एरो से दूसरे वेक्टर का v1 का टेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों ऐड होगा और ये ऐड होके हमें क्या मिलेगा? vr1, यानी vr1 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 हमें मिल रहा है। क्या ये सही है? नहीं, आपने तो ये पढ़ा है ना कि vr1 बराबर क्या होना चाहिए? v1 माइनस u1 होना चाहिए। यहाँ तो प्लस में आ गया, मतलब ये हमारा गलत है। ये क्या है? गलत है। मतलब इस तरह वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है? मतलब u1 इस तरफ नहीं हो सकता है माय डियर। बात समझ में आ गया? तो फिर u1 किस तरफ होगा? तो एक और पॉसिबिलिटी है कि u1 इस तरफ भी हो सकता है। ओके, चलिए देखिए। तो u1 यहाँ पे देखिए एंड हो रहा है। तो u1 का जो एरो है वहाँ से ये दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट हुआ है। तो फिर u1 प्लस vr1 यानी ये वाला हमें क्या देगा माय डियर? ये वाला हमें v1 देगा। ये वाला हमें क्या देगा माय डियर फ्रेंड? v1 देगा। अब एक सेकेंड देखिए, मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? ये मैं आपको वहाँ पे रफ में भी दिखा दूँगा ताकि आपको याद रहे ये सभी चीज़। ओके, चलिए देखिए। क्या अब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फुलफिल हो रहा है क्या? चेक कर लीजिए। इस वेक्टर का एरो यहाँ पर है और वहीं से इस वेक्टर का टेल शुरुआत हो रहा है और ये वेक्टर यहाँ पर आके एंड हुआ है, ठीक है? दिस इज़ योर vr1। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि सर ये दोनों ऐड होगा और वो किसके बराबर होगा? v1 के बराबर होगा। दैट मीन्स v1 बराबर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं vr1 प्लस u1। यानी अब हमारा ये ट्रायंगल 100% सही है माय डियर फ्रेंड। बात समझ में आया? ये आपका ट्रायंगल 100% सही है। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हो सकता है कि ड्रॉ करने में लाइन हॉरिजॉन्टल ना होगे, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, तो ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। कहाँ पर? इनलेट पर, ठीक है? सो दिस इज योर इनलेट पॉइंट 1। अब देखिए, चूंकि वेलोसिटी ट्रायंगल तो हमारा बन गया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो v1 आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा क्या है? दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारा क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है? तो अब देखिए, इस v1 का दो कंपोनेंट होता है। इस v1 का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट आप क्या बोलेंगे कि सर एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा, दिस कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हम vf1 कहते हैं। एंड एक कंपोनेंट इस v1 का कहाँ से कहाँ तक होगा जी? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। एंड दिस इज vw1 और ये इस डायरेक्शन में होगा। तो v1 का दो कंपोनेंट होता है, vf1 और vw1। ओके, अब देखिए, ये v1 क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। vr1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। अब और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन एट इनलेट। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाता है
एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाता है इनलेट पर, उस एंगल को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। उस एंगल को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ओके। एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो इस V1 का जो दो कंपोनेंट है, एक VF1 और एक VW1, इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। V1 cos अल्फ़ा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, VW1, V1 cos अल्फ़ा, और फिर V1 sin अल्फ़ा आपको क्या मिल जाएगा, VF1, V1 sin अल्फ़ा। ओके, इस VF1 तो इनलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, VF ये इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, VW1 दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हिर्ल, WHIRL, व्हिर्ल एट इनलेट। दोनों क्या होता है, दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी बस मैं आपको सभी टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ कि किस टर्म का नाम क्या है। ओके, तो यही हो गया माय डियर फ्रेंड इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, यही फॉर्म होगा। इसी तरह आप वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और जब भी ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? U1 देखिए इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, क्यों है, क्योंकि प्लेट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो U1 उसी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने क्या बताया था कि जेट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, एंड यदि प्लेट हमारा स्मूथ हुआ और इम्पैक्ट के कारण लॉस भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जेट यहाँ से सेम वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा, बताया था मैंने। ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी VR2 होगा, जबकि आप जानते हैं कि यहाँ पर VR1 से स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर भी VR1 से बाहर निकलेगा। याद कीजिए, V-U से स्ट्राइक करता था, V-U से बाहर निकलता था, क्योंकि लॉस हम जीरो मान रहे थे ना। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी हम जीरो मान रहे हैं, मतलब VR1 से स्ट्राइक करेगा तो VR1 से ही बाहर निकलेगा। लेकिन चूंकि हमने आउटलेट को 0.2 से लिखा है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम VR2 लिख देते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने U1 लिखा है, यहाँ पर हम लोग U2 लिखेंगे, जबकि दोनों बराबर होता है, तो वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी से ही बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर भी जो ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे माय डियर फ्रेंड, उसमें भी ये वाला ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आपका वेलोसिटी ट्रायंगल सही होगा, नहीं तो आपका वेलोसिटी ट्रायंगल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए माय डियर यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। ओके, मान लीजिए ये हो गया आपका VR2। VR2 इस रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर U2 आएगा। जिस तरह यहाँ पर देखिए U1 आया था, अब यहाँ पर U2 आएगा, तो U2 किस तरफ होगा। U2 का डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन कहने का मतलब वो कि वो किस लाइन के अलोंग होगा, ये हमें पता है कि वो X डायरेक्शन में होगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि प्लेट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो U2 भी हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। लेकिन किस तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि सर U2 हमारा इस तरफ भी हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड कि U2 हमारा इस तरफ भी हो, U2 हमारा इस तरफ हो। ऐसा हो सकता है ना जी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये भी देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इस लाइन के किस तरफ हमारा U2 होगा, ये अब हमें यहाँ पर सोचना है। ओके, पहले इसको लेके चलते हैं कि अगर ये U2 है, ठीक है, अगर ये U2 है और ये VR2 है, तो क्या इसे हम लोग V2 कहेंगे।
अब चेक कर लीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या मिल रहा है हमें। तो इसको पहले देखिए, इसको पहले आपको देखना है, ये जो वेक्टर आप मिलाए हैं, ये इसका एरो यहाँ पर है, ये वेक्टर जहाँ पर एंड हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर का टेल है। मतलब इसको देखकर आप क्या बोलेंगे कि सर ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड होगा, यानी V2 और U2 ऐड होगा, और ये दोनों मिलके हमें क्या देगा, VR2 देगा। और ये तो बिल्कुल गलत है ना जी, ये तो बिल्कुल गलत है ना। अगर आप इस तरफ के U2 को कंसीडर कर रहे हैं तो ये U2 ये VR2, तो फिर इसको हमने मिला दिया और आपने बोल दिया कि सर ये V2 होगा। ओके, अब चेक करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो इस वेक्टर, ये वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसका एरो यहाँ पर है, और उसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर का टेल का शुरुआत हो रहा है। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में ऐड होगा और फिर हमें क्या मिलेगा, VR2 मिलेगा। लेकिन ऐसा तो हम नहीं पढ़े हैं, हम क्या पढ़े हैं, VR2 इज इक्वल टू V2 माइनस U2, V2 माइनस U2 पढ़े हैं ना जी। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, यानी ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, तो अब ये वाला बिल्कुल सही होगा फिर, ठीक है। ओके, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आइए, यानी ये इस तरफ के डायरेक्शन में आपका U2 नहीं होगा, आपका U2 देखिए किस तरफ आपने शो किया है, ये होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये VR2 यहाँ पर एंड हो रहा है, VR2 यहाँ पर एंड हुआ है, यहाँ पर एरो है, और वहीं से U2 वेक्टर का टेल शुरू हो रहा है। मतलब ये दोनों ऐड होके हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि सर हमें V2 मिल जाएगा। दिस इज आवर V2, दिस इज आवर V2। और यहाँ से अब आप बोल सकते हैं कि सर V2 वेक्टर इज इक्वल टू VR2 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर, यानी ये बिल्कुल सही है। तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए किस फॉर्म में होगा, कैसा होगा देखने में, सेम ऐसा ही देखने में होगा। ये U2 क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ओके, फिर यहाँ पर देखिए इस V2 का दो कंपोनेंट होगा, इस V2 का दो कंपोनेंट होगा। जिस तरह यहाँ पर आपने V1 का कंपोनेंट निकाला था, उसी तरह V2 का दो कंपोनेंट होगा। ओके, एक कंपोनेंट आपका ये वाला, और एक कंपोनेंट ये जो छोटा वाला देख रहे हैं, ये कंपोनेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा फिगर छोटा बन रहा है, इसीलिए थोड़ा आपको समझने में दिक्कत अगर हो रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा सा फिगर बना के भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज VW2, और यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते ही हैं, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, U2, और ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। बात समझ में आ गया। एंड दिस कंपोनेंट इज VF2, VF2। तो यही हो गया आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब यहाँ पर एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए V1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, उसी तरह यहाँ पर V2 है ना, V2 डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आपका ये है, तो V2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ यहाँ पर मान लेते हैं कि इतना एंगल बना रहा है, एंड दिस एंगल इज डिनोटेड बाय बीटा। यहाँ पर अल्फा, वहाँ पर बीटा। ओके, फिर देखिए रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया माय डियर फ्रेंड, दिस इज पॉइंट 2
This is outlet velocity triangle and this is your inlet velocity triangle. Inlet velocity triangle, and this is your outlet velocity ट्राइंगल। बात समझ में आ गया? चलिए, तो इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल दोनों ही हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको अल्फ़ा, थीटा, बीटा, फाई का नाम नहीं बताया है, तो एक बार चलिए बता देते हैं। अल्फ़ा और बीटा ये दोनों एंगल किसके किसके बीच में है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच। यहाँ पर भी देखिए बीटा क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में। लेकिन इनलेट पर जब देखेंगे तो उसी एंगल को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, और आउटलेट पे जब देखेंगे तो उस एंगल को हम बीटा से डिनोट करेंगे। और इस दोनों एंगल का नाम है गाइड ब्लेड एंगल। गाइड ब्लेड एंगल, अल्फ़ा इज कॉल्ड गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट, बीटा इज कॉल्ड गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ओके, चलिए अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ इनलेट पर थीटा एंगल बनाता है और आउटलेट पर फाई एंगल बनाता है। सो थीटा और फाई को हम लोग ब्लेड एंगल बोलते हैं या वेन एंगल बोलिए। देखिए, ये जो आपका प्लेट है, तो प्लेट को आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्लेट को आप वेन बोल सकते हैं, ब्लेड बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा? प्लेट को आप वेन, VANE, वेन बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर प्लेट, या आप उसे वेन कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो इस थीटा और फाई को हम लोग वेन एंगल कहते हैं। थीटा आपका वेन एंगल एट इनलेट है और फाई क्या है? वेन एंगल एट आउटलेट। ओके, चलिए अब यहाँ पर चूंकि फिगर थोड़ा सा छोटा बन गया है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं फिगर, ठीक है। आप ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड। ओके, चलिए यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो एक बार मैं फिर से यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ ट्रायंगल वहाँ पे दिखाऊंगा, ये प्लेट आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा मैं। ओके, ये देखिए, तो ये मान लीजिए आपका क्या है? दिस इज योर टिप, ये वाला इनलेट पॉइंट 1। दिस इज योर पॉइंट, इनलेट पॉइंट 1। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ओके, आइए रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर दीजिए। ये रिलेटिव वेलोसिटी से आपका जेट स्ट्राइक कर रहा है VR1। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए, चूंकि ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा x डायरेक्शन है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगा, हमें U1 शो करना होगा। तो U1 देखिए यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है कि U1 हमारा इस तरफ हो या हो सकता है कि हमारा जो U1 हो वो इस तरफ हो। U1, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा होगा ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए, तो फिलहाल पहले इसको देखते हैं, U1 को, इस U1 को देखते हैं। इस U1 को भूल जाइए, तो इस U1 को देखेंगे तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे U1 है, यहाँ पे VR1 है, तो आपने क्या किया, इसको मिला दिया आपने, और मिलाने के बाद आपने इसको V1 कह दिया, ठीक है। V1 तो आपने कह दिया। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कौन सा यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप बोलेंगे सर इस U1 का एरो जहाँ पर एंड हुआ है वहीं से दूसरे वेक्टर का टेल शुरू हुआ है, यानी ये दोनों ऐड होगा, यानी U1
प्लस V1, और ये दोनों ऐड होके हमें क्या देगा, हमें VR1 देगा। लेकिन ऐसा तो हम नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं कि VR1 बराबर क्या होगा, V1 माइनस U1 होगा, यानी ये हमारा गलत है। U1 इस तरफ नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, U1 हमारा इस तरफ नहीं हो सकता है, तो U1 किस तरफ होगा, U1 इस VR1 के इस तरफ होगा। तो आइए एक दूसरा फिगर देखते हैं, 0.1, ये आपका VR1, तो आपने क्या देख लिया, आपने देख लिया कि VR1 के इस तरफ हमारा U1 होगा, ठीक है। आइए, तो हमने यहाँ पर U1 को शो कर दिया, ये हमारा U1, तो ये U1 है, ये VR1 है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। आइए मिला दीजिए, ओके। देखिए, तो ये हो गया आपका V1। अब आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर, ठीक है, क्या यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, ये हमें यहाँ पर अब चेक करना है कि क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। आइए चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, U1 का एरो यहाँ पर एंड हुआ है और वहीं से VR1 का टेल शुरू हुआ है, मतलब ये दोनों ऐड होगा आपस में, मतलब VR1 प्लस U1 ये दोनों ऐड हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होके हमें क्या दे रहा है, हमें V1 दे रहा है, और ये तो बिल्कुल सही है जी, ये तो बिल्कुल सही है। तो मतलब U1 आपका इसी तरफ होगा, वो आपने देख लिया। तो यही है आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब देखते हैं, ये तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। तो ये V1 जो आप देख रहे हैं, ये V1 यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इस V1 का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका फ्लो कंपोनेंट है, ये वाला, ठीक है, इस कंपोनेंट को हम क्या कह देंगे, VF1, और एक कंपोनेंट देखिए आपका ये वाला होगा, और इस कंपोनेंट को हम VW1 कह देंगे, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यही आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बन के तैयार हो चुका है। आई होप कि अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अल्फ़ा क्या है, थीटा क्या है, ठीक है। चलिए, तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल तो हमने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। चलिए, वो भी हम लोग सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट में, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपका सभी पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ओके। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं माय डियर फ्रेंड, आउटलेट पॉइंट 2, ये आपका पॉइंट 2 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा जेट बाहर निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, ओके। तो आइए, आपका जेट यहाँ से बाहर निकल रहा है, एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट VR2,
यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर भी अब आपको U2 शो करना होगा। तो U2 देखिए, U2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका U2 होगा। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि U2 आपका ये हो जाए, दिस इज़ योर U2। अगर ये U2 है, या ये भी पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड कि आपका U2 यहाँ पर इस तरफ होगा, ये वाला U2 होगा। अब दोनों में से किसको लें, ये अब हमारे दिमाग में है कि दोनों में से किसको हमें लेना चाहिए। तो आइए ठीक है, पहले इसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें U2 और Vr2 है, तो इसको मिला देते हैं आपस में। और फिर आपने इसको बोल दिया कि सर ये V2 हो गया। आपने बोल दिया कि सर हमने इन दोनों को मिला दिया और इसे हम V2 कह रहे हैं। ओके, देख लेते हैं क्या ये V2 सही में है। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किसके किसके बीच में बन रहा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किसके किसके बीच में बन रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर V2 यहाँ पर एंड हो रहा है, V2 का एरो यहाँ पर है और वहीं से U2 वेक्टर का टेल शुरू हो रहा है। दैट मीन्स V2 प्लस U2 ये दोनों आपस में ऐड होगा और फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें Vr2 मिल जाएगा। लेकिन ये तो गलत है ना, लेकिन ये तो गलत है। Vr2 बराबर तो V2 माइनस U2 होना चाहिए, ये तो गलत है। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखते हैं, यानी इस तरफ U2 नहीं हो सकता है, तो किस तरफ होगा, ये वाला U2 का डायरेक्शन है। आइए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। दिस इज़ योर पॉइंट 2, यहाँ पर हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ आवर Vr2। ओके, और यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा ये क्या है, दिस इज़ आवर U2, दिस इज़ आवर U2, यानी इस तरफ का डायरेक्शन सही है। तो इस दोनों को हम मिला देंगे, इस दोनों को हम आपस में मिला देंगे और इसे हम क्या कह देंगे, तो इसे हम कह देंगे कि ये हमारा V2 है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ये Vr2 का एरो यहाँ पर है और वहीं से U2 का टेल शुरू हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में ऐड होगा और किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर। सो V2 इज इक्वल टू Vr2 प्लस U2। ये तो बिल्कुल सही है, यही तो आप जानते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ये ट्रायंगल हमारा 100% सही है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा कौन सा है, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस V2 का भी यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, लेकिन कंपोनेंट देखने से पहले यहाँ पर एंगल देख लीजिए। Vr2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ यहाँ पर जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए V2 का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट आपका ये वाला, ये कंपोनेंट हो जाएगा, और चूंकि V2 का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है तो इसका कंपोनेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, ऊपर की तरफ, Vf2। और फिर ये वाला जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं दिस इज Vw2, और U2 कहाँ से कहाँ तक है जी, U2 यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हो गया आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर एक बार बस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कौन सा टर्म क्या है। अभी मैं वो सभी पॉइंट आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अभी बस मेरा ये एम है, मेरा बस ये कोशिश है
कि आज के सेशन में आप वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में आज के इस सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेशन में आपका ये वाला जो केस है वो कंप्लीट हो जाए। जो केस हम आज स्टार्ट किए हैं वो एक सेशन में तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में मेरा बस ये कोशिश है कि वेलोसिटी ट्रायंगल आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और अगले सेशन में फिर यहाँ से जो मैथमेटिकल टर्म होगा फोर्स एक्सर्टेड कैसे निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे, वो हम अगले सेशन में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आज के सेशन में बस वेलोसिटी ट्रायंगल देखेंगे, ओके। और वेलोसिटी ट्रायंगल में भी देखिए, जैसे अल्फ़ा क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, बीटा क्या है, VR2, U1, U2, ये सभी बस मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर लिख के आपको नहीं दिया है मैंने, वो अगले सेशन में हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो आई होप कि आपको इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को एक बार फिर से देखिए। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, या इनलेट मत देखिए, ठीक है, आउटलेट को देखते हैं पहले। आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा फिगर बन जाए, ठीक है। देखिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंसंट्रेट रहेंगे माय डियर। ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, VR2, ये हमारा क्या है, U2, ये हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड, ये हमारा क्या है, VW2, इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज़ आवर VF2, दिस इज़ V2, ये एंगल आपका बीटा, ये एंगल आपका फाई। यही है ना फिगर? ओके, ये फिगर तो आपने देखा, थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखाया। दिस इज़ योर पॉइंट 2। अब यहाँ से ध्यान देंगे आप, एकदम ध्यान देंगे। VR2 और U2 आपस में मिलके हमें क्या दिया, V2 दिया। और उस टाइम देखिए बीटा का एंगल क्या है, बीटा एंगल क्या है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारा बीटा है। और इस केस में बीटा क्या हो गया है, आप बीटा एक्यूट एंगल शो कर रहे हैं, यानी इस केस में माय डियर फ्रेंड बीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी बीटा आपका एक्यूट एंगल है, बीटा आपका एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये बीटा 90 से ज़्यादा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आइए देखिए, ध्यान देंगे आप। ये आपका VR2, ओके। फिर जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो आप जान चुके हैं कि U2 हमारा किस तरफ होगा, U2 हमारा इस तरफ होगा, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड रहेगा। अब देखिए यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अगर आप यहीं पर इसको मिला दें, यहीं पर आप इसको मिला दें तो ये आपका V2 हो जाएगा और ये एंगल बीटा हो जाएगा, और बीटा आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है जी, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये U2 का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा हो गया है,
ऐसा भी तो पॉसिबल है कि U2 आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, U2 आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इस टाइम भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड रहेगा ना, और आपका V2 अब ये हो जाएगा, दिस इज योर V2। क्या ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। देखिए तो सही, VR2 का एरो यहाँ पर है और वहीं से इस U2 का टेल शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी इस केस में आपका जो U2 है माय डियर फ्रेंड, वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दोनों तो आपस में ऐड होगा और ये दोनों आपस में ऐड होके हमें क्या मिलेगा? V2 मिल जाएगा। सो हियर V2 इज इक्वल टू VR2 प्लस U2, और ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, जब ये बिल्कुल सही है, अब यहाँ पर बीटा एंगल को आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा है माय डियर फ्रेंड? दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है ये, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। और आपने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम बीटा से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पर आपका ये जो बीटा एंगल है वो क्या हो गया? 90 से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड बीटा ग्रेटर देन 90 है, मतलब बीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये इस V2 का भी कंपोनेंट होता है ना, V2 का भी दो कंपोनेंट है, एक VF2 और एक VW2, वो आप कैसे शो करेंगे? तो आइए शो कर दीजिए। यानी इस V2 का दो कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड, एक कंपोनेंट आपका ये वाला VF2 और एक कंपोनेंट आपका ये वाला VW2, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। एंड दिस एंगल इज फाई। इस तरह का भी वेलोसिटी ट्रायंगल आपका बन सकता है, लेकिन इस तरह का वेलोसिटी ट्रायंगल कब बनेगा? तो जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बाबू बीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब जब बीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इस तरह आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर बीटा एक्यूट है तो आप क्या करेंगे? U2 का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रखेंगे, जिससे यहाँ पर आप मिलाएंगे तो बीटा 90 से कम हो जाएगा। लेकिन जब बीटा ऑब्ट्यूज है तो आप U2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा ले लेंगे और फिर यहाँ से मिलाएंगे तो बीटा आपका 90 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने बीटा के बारे में तो बता दिया, बीटा का नाम क्या है? तो बीटा का नाम है गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बीटा 90 से कम भी है, बीटा 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो क्या बीटा 90 के बराबर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है जी? आप खुद सोच के देखिए, क्यों नहीं हो सकता है? अगर सोच के देखिए, इसी फिगर में देख लीजिए, अगर हम लोग ये VR2 है ना जी, और U2 यहाँ से शुरू हुआ है, अगर U2 का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से यहाँ तक ले लें, अगर इस U2 का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक ले लें, तो फिर यहाँ से आपको इसको मिलाना पड़ेगा और उस टाइम ये क्या कहलाएगा? V2 कहलाएगा। मतलब बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो बीटा 90 भी हो सकता है। तो आइए उस चीज़ का भी फिगर हम लोग देख लेते हैं। दैट मीन्स बीटा कैन बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज और 90। ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए माय डियर फ्रेंड, अभी आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ही चल रहा है। आइए इसमें देखते हैं। मान लीजिए दिस इज योर पॉइंट 2 और ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट VR2 है, और फिर U2 का डायरेक्शन तो आप जानते हैं कि U2 का डायरेक्शन क्या होगा? ये हो जाएगा, ये आपका U2 हो गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब VR2 प्लस U2 बराबर क्या होगा? V2।
तो लेकिन आप क्या देख रहे हैं, आपने ये देखा है कि U2 का मैग्नीट्यूड देखिए इस तरह है कि अगर हम इसको यहाँ से मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे जी, इसे हम कहेंगे V2। और डायरेक्शन ऑफ मोशन आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड हो रहा है। V2 इज इक्वल टू VR2 प्लस U2, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अब एंगल देख लेते हैं, एंगल देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना। तो आइए, जब एंगल आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, तो V2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम बीटा कहते हैं। यानी बीटा यहाँ पर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। V2 का दो कंपोनेंट था, VF2 VW2। तो VF2 बराबर क्या होगा, आप लिख सकते हैं VF2 बराबर क्या होगा, तो V2 साइन बीटा। उसी तरह VW2 बराबर क्या होगा, V2 कॉस बीटा। बोलेंगे ना जी, जिस तरह यहाँ पर आपने लिखा VF1 V1 साइन अल्फा, VW1 V1 कॉस अल्फा, उसी तरह यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं VF2 बराबर V2 साइन बीटा, VW2 बराबर V2 कॉस बीटा। अब देखिए VF2 इज इक्वल टू क्या है, V2 साइन बीटा, और यहाँ पर बीटा 90 हो गया है, तो V2 साइन 90, सो VF2 इज इक्वल टू V2। यानी V2 के बराबर ही आपका क्या होगा, VF2। यानी ये वाला जो आप V2 देख रहे हैं ना, वो किसके बराबर हो गया, VF2। यानी VF2 और V2 दोनों सेम होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं VW2 का, तो वो क्या होता है, VW2 इज इक्वल टू V2 कॉस बीटा। लेकिन बीटा 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू 0, सो VW2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। और वही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर VW2 का टर्म है ही नहीं। यहाँ से माय डियर फ्रेंड यहाँ तक ये पूरा मैग्नीट्यूड क्या है, U2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका पूरा VR2 है, एंड दिस इज योर V2। यही हो गया आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल इन द केस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब बीटा 90 डिग्री हो जाए तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल माय डियर फ्रेंड ऐसे ही फॉर्म होता है। बात समझ में आ गया। तो आपका बीटा जो है, ठीक है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एंड 90 डिग्री भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस तरह का भी केस दिया रहेगा तो आप आसानी से उस तरह का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। ओके, चलिए अब मैं आपको एक बड़ा सा फिगर बना के तीनों केस को यहाँ पर एक ही फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। एक ही फिगर में हम लोग सभी केस को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हो जाए तो ठीक है, एक ही केस में। दिस इज योर VR2। अब देखिए अगर यहाँ तक ही हो जाए, ठीक है, आपका U2 अगर ये हो जाए, अगर आपका U2 ये है, तो यहाँ से आप मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, V2, और ये एंगल देखिए आपका बीटा हो गया, ये एंगल आपका बीटा हो गया। अब देखिए अगर U2 माय डियर फ्रेंड इससे ज़्यादा हो जाए, अगर U2 आपका यहाँ तक हो जाए, ठीक है, नाउ
दिस इज़ योर U2, तो देखिए आपका जो एंगल है माय डियर फ्रेंड, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ योर नाउ V2, दिस इज़ योर नाउ V2, ओके। और तीसरा केस में देखिए, तीसरा केस में आपका 90 भी हो सकता है। अगर U2 आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाए तो आपका उस टाइम ये वाला V2 हो जाएगा और उस टाइम बीटा ये 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि बीटा एक्यूट भी हो सकता है, बीटा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, बीटा 90 भी हो सकता है। जब आप U2 का मैग्नीट्यूड कम लेंगे, ठीक है, तो उस टाइम देखिए आपका एक्यूट रहेगा। जब U2 का मैग्नीट्यूड आप ज़्यादा ले लेंगे तो उस टाइम ऑब्ट्यूज। इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा वेलोसिटी ट्रायंगल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस सेशन को हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के सेशन में मैंने आपको वेलोसिटी ट्रायंगल क्लियर करना चाहा। आई होप कि आपको वेलोसिटी ट्रायंगल पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले सभी टर्म्स को अच्छे से लिख देंगे, ठीक है, आपके लिए, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड निकालेंगे एंड वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।